Welcome back to my YouTube channel The Ways Academy. So in this lecture we will solve practice set 6.1. If you are new here, do subscribe to this channel, like this videos and share with your friends. Start करते हैं हमारे first problem से question number 1 from practice set 6.1. The following table shows the number of students and the time they utilized daily for their studies. Find the mean time spent by the student for their studies by direct method. तो हमें कितने मेथड्स हमने मीन के लिए पढ़े थे? 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. तो ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट से हमें सिंपलेस्ट मेथड से हमें सॉल्व करना है. कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड. तो हमें देखो चार्ट में क्या दिया है? टाइम किस में दिया है? आवर्स में. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी दी है. अब हमें हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना पड़ेगा पहले. तो अब देखो पहला क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम्स आते हैं. कौन से? फर्स्ट दैट इज क्लासेस. तो क्लासेस में क्या आ जाएगा आपका? टाइम आवर्स में. देन आता है आपका क्लास मार्क दैट इज XI. देन फ्रीक्वेंसी जो कि आपको गिवन है एंड क्लास मार्क्स इनटू फ्रीक्वेंसी दैट इज FI इनटू XI. अब देखो हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया है? क्लास टाइम, क्लासेस दिया है एंड फ्रीक्वेंसी हमें पहले से ही गिवन है. अब हमें क्लासेस से ही क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे XI दैट इज XI. अब XI कैलकुलेट करने की मेथड क्या बताई थी मैंने? XI इज इक्वल टू XA प्लस XB अपॉन 2. अब XA एंड XB क्या हो जाएगा? XA मतलब 0, XB मतलब 2. अब 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला का 2 क्या आ जाएगा? 1. मतलब क्लास मार्क XI फर्स्ट के लिए आ जाएगा 1. देन सेकंड के लिए देखो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 6 बाय 2 दैट इज 3. पहले 2 कैलकुलेट करो. देन क्या करना है आपको? इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का. अब 2 के डिफरेंस ऐड करते हुए हमें नीचे लिखते जाना है. 5 7 एंड फाइनली आएगा 9. हालांकि ये ट्रिक हो गई हमारी, पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. देखो क्रॉस चेक करके 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 2 9. तो ऐसे ही हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करना था. देखो क्लास मार्क हो गया कैलकुलेट. अब क्या करना है हमें? फ्रीक्वेंसी गिवन है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है. किसका? फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क दैट इज FI इंटू XI. 1 इंटू 7 7, 18 इंटू 3 54, देन 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 7 70 एंड 9 इंटू 3 27. अब देखो हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? मीन क्या होता है हमारा? x बार. x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा डायरेक्ट मेथड के लिए? समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI. अब देखो हमें क्या क्या चाहिए होगा भाई? समेशन ऑफ FI XI एंड समेशन ऑफ FI. पहली चीज ये साइन किसका होता है? समेशन का. समेशन मतलब सारी टर्म्स की एडिशन करनी है हमें. सिंपली एडिशन कर दो. 7 18 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 3 इन सब के एडिशन कर दो. इसकी एडिशन आ जाएगी आपकी 50. क्रॉस चेक कर लो एक बार. इसकी FI की समेशन ऑफ FI आया हमारा डिनोमिनेटर दैट इज 50. क्या कैलकुलेट करना बाकी? अब FI इंटू XI. समेशन ऑफ FI इंटू XI मतलब क्या करना पड़ेगा? इस पूरे कॉलम की एडिशन कर लो. 7 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 27. इसकी एडिशन अभी आपके आई रहेगी 218. अब देखो समेशन ऑफ FI XI कितना आया है हमारा? 218 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI 50. इनकी कैलकुलेशन कर दो. इनकी कैलकुलेशन बनेगी आपकी 4.36. ये कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो होमवर्क में. तो ये रही हमारी डायरेक्ट मेथड. अब हमें पूछा क्या गया था? हर एक स्टूडेंट की मीन निकालना है कि वो कितने घंटे पढ़ाई करता है. तो आंसर यहां सेंटेंस में लिख लो. द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट इज 4.36 आवर्स. यूनिट लिखना नहीं भूलना है. 4.36 आवर्स. क्या किया? सिर्फ हमने 4 कॉलम्स, 2 तो गिवन है हमें, सिर्फ 2 एडिशनल लिख लिए. कौन से? क्लास मार्क एंड FI इंटू XI दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क. क्लास मार्क ये कॉलम सारे तीनों मेथड के लिए, मीन के तीनों मेथड के लिए यूज होगा. सिर्फ ये चेंज होता जाएगा. तो फर्स्ट का आंसर लिख लो. द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट इज 4.36 आवर. नोट डाउन दिस.
सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में क्या यूज करना है इस एग्जांपल के लिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। हमें क्या क्या जानकारी दी है, टोल रुपीज में दिया है, दैट इज क्या आएगा हमारा वो क्लास, एंड नंबर ऑफ व्हीकल मतलब फ्रीक्वेंसी। आते हैं हमारे आंसर पे, तो आंसर में क्या आ जाएगा, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। पहले तो हमारे पास क्लास भी गिवन है एंड देन उनकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या है 80, देन 110, 120, 70, 40। ये डाटा हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है एंड क्लासेस दैट इज टोल इन रुपीज ये भी गिवन है। अब क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, XA प्लस XB अपॉन 2 मतलब 300 प्लस 400 क्या आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा 700 डिवाइडेड बाय 2 350, देन 400 प्लस 500 900, 900 का हाफ कर दो क्या मिलेगा आपको 450। तो इनके बीच में कितने डिफरेंस है 100 का। अब क्या करना है, सिर्फ 100 ऐड करते जाना, दैट इज 550, 650, 750। ये बन गया हमारा क्लास मार्क दैट इज XI। अब क्या कैलकुलेट करना है, डेविएशन। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्लास मार्क से ही एक नंबर को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो देखो यहाँ सेंट्रल में एक ऑड सीक्वेंस है, हमें 5 है, देयर आर 5 क्लास मार्क्स, सो हम थर्ड को अज्यूम्ड मीन कह सकते हैं, मिडल को आप कौन सा भी नंबर पकड़ लो एज अज्यूम्ड मीन, आपका आंसर सही आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब देखो अज्यूम्ड मीन क्या है हमारा 550। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन DI इज इक्वल टू XI माइनस A दैट इज अज्यूम्ड मीन। XI क्या है 350 माइनस अज्यूम्ड मीन कितना होगा 550, यहाँ लिख देता हूं 550 दैट इज और अज्यूम्ड मीन। 350 माइनस 550 आपका आंसर बनेगा -200, देन 450 माइनस 550 क्या हो जाएगा -100, 550 माइनस 550 0, 650 माइनस 550 100, 750 माइनस 550 200। ये बना हमारा डेविएशन का कॉलम। अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम पहले ही गिवन है, देन FI इंटू DI क्या चाहिए, पहले एक बात तो यहाँ लिखता हूं मीन बाय कौन सी मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला बताइए पहले, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार, a प्लस डी बार। अब हमारा डी बार क्या होगा, यहाँ देखो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किया था, फिर भी एक बार बता दूं, डी बार इज इक्वल टू, यहाँ डी बार क्या बनेगा आपका समेशन ऑफ FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमारे पास अज्यूम्ड मीन है 550, डी बार चाहिए, डी बार कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, समेशन ऑफ FI/DI मतलब ये कॉलम की समेशन चाहिए एंड समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI में इन 5 नंबर्स की हमें एडिशन करनी पड़ेगी। समेशन इनके एडिशन कर दो 80 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 70 प्लस 40 क्या आ जाएगा आपका समेशन 420। तो नोट डाउन कर लो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू 420, यहाँ फॉर्मूले में डिस्प्लेस कर दो दैट इज डिनोमिनेटर में 450। अब FI इंटू DI मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन जो हमारा था -200 इंटू 80 ये क्या बनेगा -16,000, देन 100 इंटू 11 तो ये बनेगा -11,000, देन 0 इंटू 120 सिंपली 0। अब 100 इंटू 70 7 एंड उसके ऊपर 3 0, 200 इंटू 40 8 एंड उस पर 3 0। अब क्या करना है आपको, सिंपली इन सारी नंबर्स की समेशन कर देनी है। एक मिनट, -600 माइनस 16,000 माइनस 11,000 कितना आ जाएगा, देखो 16,000 माइनस 11,000
क्या बनेगा 0 0 माइनस माइनस है मतलब एडिशन हो जाएगा 000 एंड यहाँ आ जाएगा 7 2 माइनस 27,000 और इसके एडिशन कर दो 7 प्लस 8 क्या आ जाएगा आपका 15 तो 15,000 प्लस 15,000 मतलब 27 माइनस 27 प्लस 15 उसके ऊपर 3 जीरो लगा देना आपको। क्या आ जाएगा आपका आंसर 12 तो यहाँ लिख दो 12 साइन क्या आ जाएगा ग्रेटर नंबर है दैट इज माइनस 12,000 न्यूमरेटर क्या बनेगा माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 420 एक जीरो कट कर दो। अब क्या बचा 1200 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 420 इनका कैलकुलेशन कर दो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी माइनस 28.57। ये कैलकुलेशन सारी आपको खुद से करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था। तो माइनस 28.57 ये क्या बना आपका डी बार। अब फॉर्मूला में आ जाओ, अज्यूम द मीन क्या है 550 प्लस डी बार क्या है हमारा माइनस 28.57। देखो 550 प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा ये माइनस मतलब 550 माइनस 28.57। देखो 550 माइनस 28.57 कर दो क्या आ जाएगा आपका आंसर 521.43। ये बना आपका मीन 521.43। द मीन ऑफ टोल इज इक्वल टू 521.43। नोट डाउन कर लो आंसर क्या क्या सिर्फ हमने डेविएशन का टेबल बढ़ गया हमारा। डेविएशन में क्या किया अज्यूम्ड मीन जो कैलकुलेट किया था अज्यूम किया था उसको xi से हमने यह फॉर्मूला दिया देखो xi से माइनस कर दिया। देन फ्रीक्वेंसी गिवन थी fi इंटू डी आई। अब fi इंटू डी आई यहाँ लिखना भूल गया माइनस 12,000। नोट डाउन दिस हमारे पास fi था समेशन ऑफ fi डी आई भी कैलकुलेट किया। फॉर्मूला की तरफ आ गए हम। मीन का फॉर्मूला क्या था अज्यूम मीन के लिए a प्लस डी बार मतलब अज्यूम मीन प्लस डी बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ fi डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। वैल्यूज पुट डाउन की कैलकुलेशन आ गई हमारी माइनस 28.57। यही फॉर्मूला में पुट किया हमने मीन के लिए। मीन आया हमारा 521.47। नोट डाउन द आंसर। ये रहेगा हमारा मीन किसमें यूनिट रुपीज में। तो मीन ऑफ टोल इज 521.43 रुपीज। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ मिल्क सेंटर सोल्ड milk to 50 customers. The table below gives the number of customers and the milk they purchased. Find the mean of the milk sold by the direct method. तो देखो सबसे सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड का यहाँ यूज करना है। हमारे पास क्या क्या दिया है हमें मिल्क सोल्ड इन लीटर्स एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। तो चलो आंसर पे आते हैं। हम आपको कॉलम बनाना पड़ेगा क्लासेस में क्या आ जाएगा मिल्क सोल्ड। यहाँ लिखता हूं मिल्क सोल्ड इन लीटर्स। फर्स्ट कॉलम मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, सेकंड में क्लास मार्क, थर्ड में फ्रीक्वेंसी दैट इज fi एंड लास्ट कॉलम क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी दैट इज fi इनटू xi। हमारे पास दो कॉलम पहले से ही गिवन है दैट इज क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे xa प्लस xb डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3/2 3/2 क्या बनेगा आपका 1.5। देन 2 प्लस 3 5 5/2 2.5 डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का 1 ऐड करते जाएंगे सिंपली 3.5 4.5 एंड 5.5। इसको नीचे कॉलम बना दो ये रो बना दो मैं भूल गया। फ्रीक्वेंसी 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3 इनके एडिशन कर दो आपको मिल जाएगा 50। समेशन ऑफ fi मिला आपको 50। देन क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी xi इनटू fi। तो क्या बनेगा यहाँ 1.5 इंटू 17 कर लो कैलकुलेशन बनेगा 25.5। देन 13 इंटू 2.5 ये बनेगा 32.5। देन 3.5 इंटू 10 35। 7 इंटू 4.5 31.5 एंड 3 इंटू 5.5 16.5। ये बने हमारे आंसर्स किसके लिए समेशन ऑफ fi इंटू xi।
सॉरी समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, हमें ये पूरा कॉलम ऐड करना पड़ेगा। इनके एडिशन कर दो, आपको मिलेगा आंसर 141। इन सारों की 25.5 से लेके ऐड करते हुए यहाँ तक 16.5 तक ऐड करना है आपको। कॉलम की एडिशन क्या बनेगी 141। अब द मीन बाय, यहाँ लिखो हियर द मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज, क्या बना फॉर्मूला हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 141, समेशन ऑफ एफ आई 50। 141 अपॉन 50 कर दो कैलकुलेशन, ये बनेगा आपका 2.82 लीटर्स। तो मीन क्या होगा, द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इन लीटर्स इज इक्वल टू 2.82 लीटर्स। तो नोट डाउन कर लो आंसर, बहुत सिंपल है, बाय डायरेक्ट मेथड। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A frequency distribution table for production of oranges of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assumed mean method. फिर से हमें किस में सॉल्व करना है, assumed mean method का यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पहले से लिख देता हूँ, mean by assumed mean method, mean by assumed mean method। तो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, और डी बार क्या रहेगा हमारा, डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो नोट डाउन कर लो ये चीजें। अब आंसर में आपको पहले कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब हमारे पास कौन से कॉलम गिवन है, क्लास दैट इज प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज एंड फ्रीक्वेंसी हमें पहले से ही गिवन है। ये 25 to 30 ये क्या है 1000 रुपीज में, मतलब 25,000 to 30,000 ऐसे ही करते हुए 45,000 से लेके 50,000 तक। अब क्लास मार्क मतलब क्या होता है, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। अब 25 प्लस 30 कर दो, क्या आ जाएगा, सिंपली कैलकुलेशन यहाँ रूप में कर देता हूँ। तो 55 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा आपका 27.5। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्लास मार्क 27.5। देन तो सेकंड के लिए कैलकुलेट कर लो, इसका क्या आ जाएगा 32.5। क्या किया, सिर्फ 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 कर दो कैलकुलेशन, आपका क्या आ जाएगा क्लास मार्क। अब इसका डिफरेंस जो होगा सिंपली हमें इसमें ऐड करते जाना है। अब क्या हो जाएगा, ऐड करते हुए इनका डिफरेंस 5, तो 5 ऐड करते जाओ, यहाँ क्या आ जाएगा 37.5। देन उसके नीचे प्लस 5 42.5 प्लस 5 47.5, ये बना हमारा क्लास मार्क। अब इसी में से ही एक क्लास मार्क को हमें अज्यूम्ड मीन अज्यूम करना होता है। तो 5 नंबर्स है टोटल, तो आर्बिट्ररी मिडल को ही अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। क्या अज्यूम्ड मीन 37.5। अब डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस ए दैट इज अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या है हमारा 37.5, मतलब क्या करेंगे हर बार 27.5 माइनस अज्यूम्ड मीन दैट इज 37.5 कर दो। 27.5 माइनस 37.5 क्या आ जाएगा आंसर आपका -10। देन 32.5 माइनस 37.5 -5, 37.5 माइनस 37.5 0, 42.5 माइनस 37.5 यह आ जाएगा आपका 5, एंड देन सिमिलरली इसका 10, 47.5 माइनस 37.5 कर दो, 10 मिल जाएगा आपको। अब देखो हमारे पास डी आई है, हमें एफ आई इंटू डी आई की कैलकुलेशन चाहिए थी। पहले तो समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर लो, 20 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 40, देन 50 60 70 और ये 5 80, मतलब समेशन ऑफ एफ आई आएगा हमारा 80। देन एफ आई इंटू डी आई का भी समेशन चाहिए, तो पहले इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 20 इंटू माइनस 10 माइनस 200, 25 इंटू -5 माइनस 125, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 10 100। तो इनकी कैलकुलेशन कर दो, आपको आंसर मिलेगा
इन पांचों टर्म्स की आपको एडिशन कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा -175। तो अब हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी है, समेशन ऑफ एफ आई भी है, तो डी बार के फॉर्मूले में डाल दो, दैट इज -175 डिवाइडेड बाय 80। तो -175 डिवाइडेड बाय 80, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा आंसर -2.19। तो ये आपको प्रॉपर डिवीजन कर लो और ये आंसर मिल जाएगा। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था, ये आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर सकते हो। तो डी बार क्या मिला -2.19। अज्यूम्ड मीन क्या था हमारा 37.5 प्लस -2.19, ये बना हमारा डी बार। अब प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -37.5 -2.19, कर दो कैलकुलेशन, क्या मिलेगा आपको 35.31 प्लस में मिल जाएगा आपका आंसर 35.31। अब ये सारी वैल्यू जो है थी मीन की हमारी वो 1000 में थी, मतलब इंटू 1000 करना पड़ेगा पॉइंट हटाने के लिए, तो इंटू 1000 कर दो। क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा जो आंसर था रुपीज दिए थे प्रोडक्शन, वो क्या था 1000 में दिया था। देखो 1000 मतलब ये जो नंबर्स दिए ये सारे 1000 में, मतलब 35 होगा तो 35,000, 50 होगा तो 50,000, ऐसा करते हुए। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी 35,310 रुपीज। द मीन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 35,310। तो नोट डाउन दिस आंसर, नीचे सेंटेंस में देखो, द मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज 35,310 रुपीज। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table. Find the mean of funds by the step deviation method. तो देखो 120 वर्कर ने क्या किया, ड्रॉट मतलब दुष्काल, उस इलाके के लोगों को मदद के लिए फंड्स इकट्ठा किए, तो उसका मीन हमें बाय स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में देखो यहाँ हमें दिया क्या है, फंड्स इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो क्वेश्चन छोड़ो, अब आंसर की तरफ आते हैं। तो आंसर में आपको इतना कॉलम तैयार करना पड़ेगा। तो ये सेम कॉलम है एज दैट ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड, यहां तक सेम था। आगे क्या किया, सिर्फ ui इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड देन फ्रीक्वेंसी का टेबल था, और ये भी था, सिर्फ यहाँ एफ आई इंटू यू आई करना है हमें। तो सिंपल है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। एक कैलकुलेशन गलत तो सारा आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। अब क्लास मार्क में क्या आ जाएगा, XA प्लस XB अपॉन 2, मतलब 0 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2, 250। तो फर्स्ट का क्लास मार्क आ जाएगा आपका 250। देन 500 प्लस 1000, 1500 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा आपका कैलकुलेशन 750 सेम है। और इसका डिफरेंस देख लो 500 आ जाएगा, तो 500 के डिफरेंस से हमें आगे क्लास मार्क लिखते जाना है, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। यहाँ 1250 प्लस 500 1750, देन इसमें 500 प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 2250। अब देखो इसमें से ही हमें अज्यूम्ड मीन अज्यूम करना था, और नंबर है, सिंपली मिडल वाले को अज्यूम्ड मीन मान लो। ए क्या है हमारा 1250, इसको हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया। अब डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, xi माइनस ए, मतलब 250 माइनस 1250 कर दो कैलकुलेशन, क्या बनेगा -1000। देन 750 माइनस 1250 क्या आ जाएगा -500। देन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0। अब 1750 माइनस 1250 क्या बनेगा 500। अब 2250 माइनस 1250, इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 1000। क्या कैलकुलेट किया हमने अभी तक, डेविएशन। ये कॉलम अज्यूम्ड मीन मेथड में भी सेम था। बड़ा कौन सा कॉलम हमारा एडिशन में,
एडिशनल कॉलम हमें यूआई के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यूआई क्या होता है आपका, डी आई अपॉन जी। अब जी क्या होता है आपका, जी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, मतलब इस चार्ट में ऐसा एक नंबर चाहिए जो इन सारे नंबर्स को डिविजिबल होता होगा। तो देखो 500 को पकड़ लो, 500 ग्रेटेस्ट होगा जो कि इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका g इज इक्वल टू 500। तो यहाँ ऊपर लिखता हूँ g इज इक्वल टू 500। अब देखो 500 डिवाइडेड बाय डी आई मतलब डेविएशन डिवाइडेड बाय 500, ये क्या बनेगा -2। -500 डिवाइडेड बाय 500 -1। 0 डिवाइडेड बाय 500 0। 500 डिवाइडेड बाय 500 1। 1000 डिवाइडेड बाय 500 2। तो ये बना हमारा यू आई के लिए कॉलम। अब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, दैट इज 35, 28, 32, 15, 10। इन सारों के एडिशन कर दो, आपको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, दैट इज 120। अब एफ आई इंटू यू आई मतलब यू आई का कॉलम इंटू एफ आई कर देना। 35 इंटू -2 दैट इज -70। ऐसे ही आपको करते जाना है। 28 इंटू -1 -28। 32 इंटू 0 0। 15 इंटू 1 15। 10 इंटू 2 20। अब समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई ये क्यों चाहिए होगा, तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यू इंटू जी। ए मतलब अज्यूम्ड मीन दैट इज 1250। यू क्या है हमारा, यू ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। ये बनेगा यू एंड जी था हमारा जीसीडी दैट इज 500। इसलिए हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए। तो इन सारों के एडिशन कर दो, तो क्या मिलेगी, समेशन ऑफ एफ आई यू आई आपका -63। -63 बनेगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। हमारे पास समेशन ऑफ ये भी है, ये भी है, तो फॉर्मूले में पुट डाउन करते हैं डायरेक्टली। -63 डिवाइडेड बाय 120। -63 डिवाइडेड बाय 120 क्या बनेगा आपका कैलकुलेशन, -0.525। ये कैलकुलेशन आप प्रॉपर डिवीजन बाय डिविजन मेथड कैलकुलेट कर लो। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा था, तो आप होमवर्क में कर सकते हो। -0.525 ये बना आपका यू आई। और फॉर्मूले में पुट डाउन करते हैं, अज्यूम मीन कितना है 1250 प्लस यू कितना है हमारा -0.525 इंटू जी कितना है 500। तो 500 इंटू 0.525 इसका कैलकुलेशन कर दो, ये बनेगा 262.50। मतलब ये -262.50 किसमें से -1250 जो कि था हमारा अज्यूम मीन। तो 1250 माइनस 262.5 इसका कैलकुलेशन कर दो, क्या बनेगा 987.50 रुपीज। ये बना हमारा मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किया, सिर्फ हमने यू आई कैलकुलेट किया। यू आई क्या होता है, डेविएशन डिवाइडेड बाय जी, मतलब डेविएशन डिवाइडेड बाय जीसीडी दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। यहाँ कौन सा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जिसको हम यूज कर सकते हैं इन सारे नंबर को डिवाइड करते वक्त। तो 1000 ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बनेगा क्योंकि 1000 को हम 500 का मल्टीपल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जीसीडी नहीं आएगा। तो जीसीडी क्या बनेगा हमारे यहाँ 500। तो नोट डाउन कर लो, यू आई का कॉलम एक्स्ट्रा हो गया सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। और फॉर्मूला इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर दो, फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए, ए प्लस यू बार इंटू जी। यू क्या है हमारा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। कैलकुलेट कर दो, तो फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे, द मीन ऑफ द फंड इज इक्वल टू 987.50 रुपीज। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस of 150 workers of a company. Find the mean of the weekly wages by step deviation method. अब देखो 150 वर्कर्स का यहाँ वीकली वेजेस मतलब उनका वीकली इनकम यहाँ दिया है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हमें, उसका ही मीन फाइंड आउट करना है। बाय विच मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो यहाँ फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, देन आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए। तो बाय मीन बाय हियर
मीन मतलब x बार बाय स्टेप डेविएशन मेथड इज क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस यू बार इंटू जी। अब u बार क्या होता है हमारा, u बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जो कि हमारे पास ये दोनों टेबल है। सेम एज डॉट ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड, सिर्फ बड़ा कौन सा है, कॉलम एडिशनल कॉलम क्या लिखना है, यू आई एंड एफ आई यू आई। अब देखो फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, दैट इज 25, 45, 50, क्या लिखना है यहाँ, 25, 45, 50 एंड लास्ट दिया है हमें 30। ये फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। तो लगे हाथ यहाँ समेशन ऑफ एफ आई कर दो, समेशन ऑफ इन सारी एडिशन कर दोगे, चारों नंबर्स के एडिशन कर दोगे तो आपको समेशन ऑफ एफ आई मिलेगा 150। तो 150 हमारा बना समेशन ऑफ एफ आई। अब क्या करना है, क्लास मार्क निकालते चलो। क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 प्लस 2000 3000 डिवाइडेड बाय 2 1500, देन 2000 प्लस 3000 5000, 5000 डिवाइडेड बाय 2 2500, डिफरेंस कितने का है 1000। फिर क्या करेंगे 1000 ऐड करते जाएंगे। तो ये बना हमारा क्लास मार्क। अब इवन नंबर से मतलब 4 नंबर भी है तो आप अज्यूम्ड मीन कौन सा भी लेवल पकड़ सकते हैं, सेकंड या थर्ड। तो चलो सेकंड पकड़ते हैं हम, दैट इज अज्यूम्ड मीन इज 2500 इज आवर अज्यूम्ड मीन। अब डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब क्लास मार्क माइनस हमारा जो अज्यूम्ड मीन हमने अज्यूम किया था वो, तो 1500 माइनस 2500 क्या बनेगा, माइनस 1000। 2500 माइनस 2500 0, 3500 माइनस, सॉरी यहाँ ए लिखता हूँ, 2500 ये अज्यूम किया था हमने, 3500 माइनस ये क्या हो जाएगा 1000, देन 4500 माइनस 2500 यहाँ बनेगा आपका 2000। अब देखो यहां में से हमें इन चारों नंबर्स में से हमें g फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज डी आई अपॉन जी। यू आई कैलकुलेट करने के लिए g चाहिए, तो g क्या होता है हमारा, जी से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। तो यहाँ क्या बनेगा 1000, क्योंकि 1000 से हमें 2000 भी डिवाइड हो सकता है। तो g क्या पकड़ लिया हमने, g इज इक्वल टू 1000। तो ये यहाँ भी डी आई अपॉन 1000 लिख लेता हूँ। चलो माइनस 1000 अपॉन 1000, माइनस 1, 0 बाय 1000 0, 1000 अपॉन 1000 1, 2000 अपॉन 1000 2। ये बना हमारा यू आई का कॉलम। अब क्या करना है, सिंपली एफ आई इंटू यू आई, मतलब माइनस 1 इंटू 25 बनेगा माइनस 25, 45 इंटू 0 0, सॉरी 50 इंटू 1 50, 30 इंटू 2 60। अब इनके एडिशन कर दो, क्या करना है, सिंपली 60 प्लस 50 110, 110 माइनस 125, 110 माइनस 125, सॉरी 110 माइनस 25 क्या बनेगा आपका कैलकुलेशन 85। तो 85 आपका बना समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यहाँ लिख लेता हूँ। अब हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई यू आई है, समेशन ऑफ एफ आई भी है। तो चलो पहले यू बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यू बार इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज 85 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई 150, 85 डिवाइडेड बाय 150 कैलकुलेट कर लो, आपको मिलेगा 0.566 और सो ऑन। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख लो, यू बार हमारा कैलकुलेट हुआ 0.566। अब हमें डायरेक्टली एक्स बार पे आ जाना है। अज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 2500 प्लस यू कितना है 0.566, जी कितना है हमारा 1000। तो कर दो एडिशन, 1000 इंटू 0.566 ये क्या बनेगा आपका, ये सवाल मतलब 56666 इतना आता है। तो 2500 प्लस इन 2000 है मतलब 3 पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स आपको राइट साइड में शिफ्ट करने पड़ेंगे, 566.666 एंड सो ऑन। तो 2500 प्लस 566.67 इनकी कैलकुलेशन कर लो, बनेगा आपका आंसर 3666
0.67। तो देखो जब डेसिमल पॉइंट के अगर सपोज ऐसा होगा 3.7777 एंड सो ऑन, तो हम अगर 2 डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो ये थर्ड नंबर क्या होता है 5 से ग्रेटर है, मतलब 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हमें डायरेक्टली यहाँ एक ऐड कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा 3.78। यही सिमिलरली यहाँ क्या आंसर बनेगा हमारा, मीन ऑफ वीकली वेजेस इज इक्वल टू 3066.67 रुपीज। यूनिट में लिख दो। अब ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। नीचे आंसर में लिखो द मीन ऑफ वीकली वेजेस इज रुपीज 3066.66। नोट डाउन कर लो आंसर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड वीडियोस को लाइक भी करो। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।